एक बार महाराज विक्रमादित्य मुंजा के साथ स्पेसशिप में धरती पर जा रहे थे। तभी अचानक से उनके रास्ते में उल्का पिंडों की बाढ़ आ गई। बचते बचते वो एक अनजान ग्रह पर जा गिरे। महाराज विक्रम और मुंजा उस स्पेसशिप से बाहर आते हैं। विक्रम कहते हैं, मुझे ये पृथ्वी तो नहीं लग रही, लगता है हम किसी और ग्रह पर आ गए हैं। तभी वहां एक राजकुमारी नदी के सामने हाथ जोड़कर कहती है, हे नदी, मुझ पर अपनी कृपा करो, अपने अंदर घुले हुए विष को भूलकर मुझे उस पार जाने दो। तभी उस नदी से एक चुड़ैल निकलती है और कहती है, नहीं, जादूगरनी गुराला ने तुम्हें अपने सेनापति से विवाह के लिए चुना है। जब वो आदेश देंगी तभी मैं तुम्हें अपने पार जाने दूंगी, वरना इस पानी को छूते ही तुम नष्ट हो जाओगी। राजकुमारी कहती हैं, मेरा उस पार जाना जरूरी है, राजकुमार मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। तभी विक्रम को अपने सामने आते देख डर जाती है और कहती है, कौन हो तुम? मुंजा कहता है, यह तो इसी ग्रह की वासी लग रही महाराज। अब विक्रम कहते हैं, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। राजकुमारी को उठाकर पूछते हैं, तुम कौन हो कन्या? ये जगह कौन सी है? छोड़ दो उसे, तुम मुझसे बात नहीं कर सकते। यज्ञ जादूगरनी गुराला की संपत्ति है। यह सुनकर विक्रम कहते हैं, संपत्ति? भला कोई इंसान किसी की संपत्ति कैसे हो सकता है? अगर है तो समझो मैंने उसे आजाद कर दिया है। लेकिन अब तुम्हें अपने जीवन से हाथ धोने पड़ेंगे अजनबी। जादूगरनी छोड़ेगी नहीं तुम्हें। नटखट मुंजा हंसते हुए कहता है, अच्छा तो जाओ लगा दो जादूगरनी से शिकायत। चुड़ैल गायब हो जाती है। इसके बाद मुंजा राजकुमारी से परिचय देता है, ये है महाराज विक्रम और मैं हूँ मुंजा। हम लोग पृथ्वी से आए हैं। गलती से हम इस ग्रह में प्रवेश कर गए, परंतु यहाँ के जीव जंतु बहुत ही अजीब हैं। तब राजकुमारी कहती हैं, पहले ऐसा नहीं था। इस ग्रह के प्राणी पहले मिलजुल कर साथ रहते थे, पर एक दिन आप ही की तरह किसी और ग्रह से एक जादूगरनी आई और उसने सब तबाह कर दिया। सेना आक्रमण! त्राहिमाम! त्राहिमाम! सारे मनुष्य अब जहरीली नदी के उस पार ही रहते हैं और इस पार जादूगरनी का साम्राज्य है। मेरे पिता राजा के सेनापति हैं। उस राज के राजकुमार से मेरी शादी होने वाली थी, मगर कुछ दिनों पहले जादूगरनी ने मुझे उस पार से अगवा कर लिया। मेरा यहाँ से भागना आवश्यक है, वरना जादूगरनी मेरी शादी मेढकों के सेनापति से करा देगी और मैं फिर कभी दोबारा अपने राजकुमार से नहीं मिल पाऊंगी। महाराज कहते हैं, उस जादुई आतंक का जल्द ही नाश करना होगा। राजकुमारी कहती हैं, गुराला का विनाश करना इतना आसान नहीं है, लेकिन उसकी माया को समझने में राजकुमार आपकी मदद कर सकते हैं। मुंजा कहता है, तो राजकुमार को यहाँ ले आते हैं। राजकुमारी कहती हैं, पर कैसे? नदी का पानी जहरीला है, जो भी उसे छुएगा वो नष्ट हो जाएगा। मुंजा हंसकर कहता है, मुझ पर ये पैतरे काम नहीं करेंगे यज्ञ। राजकुमारी कहती हैं, लेकिन तुम राजकुमार को पहचानोगे कैसे? तब एक लॉकेट देती हैं और उस लॉकेट की मदद से मुंजा राजकुमार को खोज के ले आता है। महाराज कहते हैं, वक्त आ गया है इस अन्याय का अंत करने का। हमें आपकी मदद चाहिए राजकुमार। राजकुमार कहते हैं, हम मिलकर ये जंग जीतेंगे महाराज। और मुंजा से कहते हैं, चलो मुंजा। मुंजा गुराला के किले के सामने सबको ले जाता है। महाराज कहते हैं, जादूगरनी गुराला सावधान, आज तेरे पापों का अंत होगा। इतना सुनकर जादूगरनी गुस्से से कहती है, सेनापति जाओ उन्हें जिंदा या मुर्दा मेरे सामने लाओ। और फिर क्या, जादूगरनी की सेना और महाराज से भयंकर लड़ाई होती है। मुंजा और महाराज सभी को मौत के घाट उतार देते हैं। अपने सेना को पिटता देख गुराला गुस्से से किले से बाहर आ जाती है। यही तो विक्रम चाहते थे। गुराला को देखते ही अपना जादुई चक्र निकाल के उस गुराला चुड़ैल का अंत कर देते हैं। महाराज,
यदि आप ना होते तो हमारे ग्रह को जीवन वापस नहीं मिल पाता।